सिस्टम के खिलाफ भूख हड़ताल, कमिश्नर करेंगे मामले की पड़ताल। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देश प्रदेश के कल्याण के लिए सीएम योगी ने 9 दिनों का व्रत रखा है। तो सोनभद्र में पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर रहे मोटर मालिक सीएम योगी के मान सम्मान को बचाने और खनन में उनके आदेश को लागू किए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए हैं। मोटर मालिकों की भूख हड़ताल पर चले जाने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। मोटर मालिक सीएम योगी के आदेश को लागू करवाने और परमिट का समान मूल्य लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। मोटर मालिकों की मांग है कि लोडिंग पॉइंट से ही अंडरलोड माल दिया जाए और बेवजह सड़कों पर उन्हें परेशान न किया जाए। सोमवार को मोटर मालिकों का मामला कमिश्नर के दरबार पहुंचा। कमिश्नर ने पूरे मामले को सुनकर मोटर मालिकों को आश्वासन दिया कि वो जल्द सोनभद्र आकर मामले को हल करेंगे। आपको बता दें कि मोटर मालिकों की वाजिब मांग को देखते हुए व्यापार मंडल समेत कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। पिछले 5 दिनों से जिस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और क्रैशर पर एक भी गाड़ी नहीं है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक सरकार को कई 100 करोड़ का घाटा लग चुका है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि सांसद सहित बीजेपी के विधायक और मंत्री अब तक चुप क्यों हैं? क्योंकि मोटर मालिक लगातार प्रशासन पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगा रहे हैं और सीएम के आदेश को लागू कराने पर आमादा हैं। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों पक्षों को बुलाकर मामले का समाधान निकाला जाए, ताकि सरकार की छवि के साथ हो रहे राजस्व नुकसान को बचाया जा सके। बहरहाल सीएम योगी ने प्रदेश कल्याण के लिए 9 दिनों का व्रत रखा है। अब भूख हड़ताल पर बैठे मोटर मालिकों को उम्मीद है कि सीएम प्रदेश कल्याण के साथ उनका भी कल्याण जरूर करेंगे। उन गाड़ियों को बाहर से नाप के अब कहते हैं कि ओवरलोड है, ओवरलोड का चालान करेंगे और ओवरलोड में चालान करते हैं जो सुविधा शुल्क नहीं देता। और इनके पास एक्स आर्मी है जो आर्मी की वर्दी पहनती है, कोई ड्राइवरों को मारते पीटते हैं, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करते हैं, लाग तोड़ देते हैं, गाड़ियों के हवा निकाल देते हैं, 10-10 टायर नुकसान कर देते हैं। जी हमारी खुद हुई। वहाँ पे ईश्वर चंद्र खनन निरीक्षक कहे जाते हैं, इंस्पेक्टर, उनसे मैं गया। जब मेरा ड्राइवर कहा कि भैया यहाँ साहब रोक दिए तो मेरी प्रॉपर्टी, मैं पहुँचा, हमके साहब बताइए मेरी गाड़ी परमिट से है, क्यों आप रोके हैं? तो वो मेरे ड्राइवर के सामने बाहर से उनके एक्स आर्मी और ईश्वर चंद्र ने नापा। और उसके बाद जब मैं कहा कि साहब मेरे सामने नापिए, मैं 4 बार उनसे निवेदन किया, गेट खोल के वो लाइट बंद कर लिए, दरवाज़ा बंद कर लिया और कहे कि नहीं मैं नाप चुका। सोनभद्र में आज 5वां दिन है, ट्रक मालिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो कि हड़ताल पर बैठे हैं, जो लोडिंग पॉइंट से ही माल जो है कि अंडर लोड मिले, इसको लेकर प्रशासन और ट्रक मालिकों के बीच एक लंबी तकरार जो है कि जारी है अभी भी। और मैं ये बता दूं कि ये माना जा रहा है कि इस 5 दिनों के हड़ताल में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा राजस्व की हानि हो चुकी है। हमारे साथ कमल सिंह हैं, अध्यक्ष हैं ये ट्रक एसोसिएशन के। सर ये बताइए कि जिस तरह से ये हड़ताल आपने शुरू की, जो मांग है आपकी, मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि लोडिंग पॉइंट से ही ये माल जो कि अंडरलोड दिया जाए, क्यों नहीं हो पा रहा है? आप हड़ताल जो आप अपनी मांग कर रहे हैं, क्या प्रशासन इस पर कोई पहल किया है? नहीं, अभी तक किसी अधिकारी ने हमें संज्ञान में नहीं लिया और ना हमसे कोई वार्ता की है। अच्छा ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि हमको अंडरलोड माल मिले, मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे हैं, जिला प्रशासन भी कह रहा है कि आप अंडरलोड ला दिए, समस्या कहाँ हो जा रही है? समस्या ये हो रही है कि उनके सिस्टम की जो गाड़ियां हैं वो ओवरलोड माल लेकर के मंडी में जाती हैं और हमें अंडरलोड चलने के लिए कहा जाता है। वो ओवरलोड लेके जाएंगे और हम अंडरलोड लेके जाएंगे। सिस्टम की जो गाड़ियाँ हैं, कहाँ की गाड़ियाँ हैं? पट्टाधारकों की गाड़ियाँ हैं और क्रशर व्यवसायियों की गाड़ियाँ, जो उनको मोटी रकम देते हैं, उनकी गाड़ियों को टच नहीं करते हैं, पकड़ते नहीं हैं। और हमारी मजबूरी हो जाती है कि जब वो ओवरलोड लेके माल जा रहे हैं, हम अंडरलोड लेके जाएंगे तो हमें 1 रुपये मिलेगा नहीं। फिर हमारे भी कुछ भाई उसी में ओवरलोड चलने का प्रयास करते हैं, जिनको पकड़ के और वो अपने को ईमानदार साबित करना चाहते हैं। किसी अफसर से बात हुई इस सिलसिले में आपकी? हाँ, कमिश्नर महोदय से आज हमारी बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो मांगे हैं, मुख्यतः वो लोडिंग पॉइंट पे ही अंडरलोड की व्यवस्था, उसको मैं आकर के बुधवार या बृहस्पतिवार में, हालांकि यहाँ सबको जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, खनन अधिकारी और उनके दोनों इंस्पेक्टर और डीएफओ महोदय को ये अवगत करा दिया है कि मैं बुधवार या बृहस्पतिवार को आ रहा हूँ और बैठ करके ट्रक एसोसिएशन की जो भी समस्याएं हैं बैठ करके उनको मौके पर ही सॉर्ट आउट करेंगे। ये अध्यक्ष हैं और ये बता रहे हैं कि कमिश्नर साहब से
इनकी बात हुई है और कमिश्नर ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि वो इनके जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उसका निदान भी खोजेंगे। देखिए ये तमाम जो लोग हैं मोटर मालिक हैं, ये भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और ये पीछे कलेक्ट्रेट ऑफिस है जहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं, लेकिन इनको सुनने वाला जिले में कोई अफसर नहीं है। लेकिन मजबूरी में ये कमिश्नर साहब से बात करके आए हैं। अब ये देखना है कि जिस तरह से इस जो हड़ताल है इसका जो राजस्व में जो सरकारी राजस्व की हानि हो रही है उसको लेकर ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार हमेशा ये चाहती है कि उसके राजस्व में बढ़ोतरी हो और विकास कार्य आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से मालिकों ने ये हड़ताल हल्ला बोला है और अगर इसका कोई हल नहीं निकला, अगर कोई प्रशासनिक रूप से इसका हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो आने वाले समय में जो बेमियादी हड़ताल है उससे राजस्व की और भी क्षति हो सकती है।